तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स, कि आखिर इम्पल्स होता क्या है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था मोमेंटम, ठीक है। तो ये भी दोस्तों फोर्स से रिलेटेड ही है, ठीक है। जैसे हमने मोमेंटम को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करते हैं इम्पल्स। देखिए ये सिर्फ नाम अलग अलग है, बात यहाँ पे घूम फिरा के फोर्स की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे घूम फिरा के फोर्स की ही बात की जा रही है। जो फोर्स है वो अलग अलग कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लगाई जाती है तो ये उनकी कंडीशंस हैं। इम्पल्स भी एक कंडीशन है फोर्स की। तो आइए चलिए बात करते हैं इम्पल्स के बारे में। A force which act for a very short time but produce an appreciable change of a momentum is called the impulse force। यानी कि इम्पल्स क्या होता है। चल वैसे सोच के दिमाग खराब हो रहा होगा ना कि इम्पल्स क्या है, बट अब नाम ज़रूर सुना होगा इम्पल्स का। तो इम्पल्स क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम के लिए, और उस शॉर्ट टाइम की ही फोर्स की वजह से उस पर भारी इफेक्ट पड़ता है, तो उसे इम्पल्स कहते हैं। नहीं समझे भी, चलिए समझाता हूँ। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप किसी फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल पैर को पीछे खींचकर बिल्कुल दबा के फुटबॉल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं और किक करते हैं, और वो फुटबॉल उस अपनी पोजीशन से दूर चली जाती है। तो ये क्या हुआ, जब आपने किक किया तो कितने टाइम के लिए आपका पैर फुटबॉल को टच किया? बिल्कुल 1 सेकंड के लिए किया होगा कि नहीं किया होगा। बट उस 1 सेकंड के किक की वजह से भी, टच की वजह से भी, वो फुटबॉल अपनी पोजीशन से कितना दूर गई। तो ये ही मतलब है इम्पल्स का। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। कोई कार एक्सीडेंट होता है, जब कोई एक कार अपनी पोजीशन पे खड़ी है, ठीक है, पीछे से आके जब दूसरी कार उसको हिट करती है, तो जब वो एक कार दूसरी कार को ऐसे हिट करती है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए करती है, 1 सेकंड के लिए। बट वो 1 सेकंड के लिए हिट करती है, बट वो 1 सेकंड का हिट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है उस दूसरी कार के ऊपर, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इम्पल्स। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक फोर्स लगाई जाए, बट उस शॉर्ट टाइम की फोर्स की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े उस ऑब्जेक्ट पे, तो उसे इम्पल्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी का यही मतलब है इम्पल्स। इम्पल्स इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ अ इम्पैक्ट ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ अ बॉडी इज वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। यानी कि बहुत ही छोटे समय के लिए लगाई गई फोर्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट बॉडी के ऊपर पड़ना। तो इम्पल्स को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए इम्पल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी, ठीक है। इसको हम इस तरह मैथमेटिकली शो कर सकते हैं। अब F इंटू टी हमारे पास क्या है? F है फोर्स और T है हमारे पास टाइम, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि बात घूम फिरा के यहाँ पे फोर्स की ही की जा रही है। तो F फोर्स हो गया, और फोर्स कितने टाइम के लिए लगी, ठीक है, तो वो टाइम हो गया। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह शो कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, ठीक है, इसका मास m है। मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं जो कि है F, ठीक है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वजह से इसके ऊपर इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ये इसकी वेलोसिटी 1 हो गई, ये इसकी वेलोसिटी 2 हो गई। यानी कि एक इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने पे इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आया, ठीक है। तो जो v1 है ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, एंड ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी, v2 हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों। यानी कि फोर्स लगाने की वजह से इसकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आए, ये वो 2 चेंजेस हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन के अंदर फोर्स क्या हुई? देखिए फोर्स हुई रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है? देखिए एक एंगुलर मोमेंटम भी होती है, एक लीनियर मोमेंटम होती है। यहाँ पे फोर्स का मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये कैप है, ठीक है, मैं इस कैप पे ऐसे फोर्स लगाई मैंने, तो ये कहाँ मूव की? इसने बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव की ना। तो ये होता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम यानी कि मूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। और लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन में। अगर एंगुलर होता तो ये ऐसे एंगल के अंदर मूव करता,
तो ये इसलिए है। तो यहाँ पे फोर्स को क्या बताया गया है, फोर्स को हमें बताया गया है F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसलिए F को यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बताया गया है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू M इंटू A। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसके कहने का मतलब है हम जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उतना ही एक्सेलरेट होता है जितनी उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है। यहाँ पे न्यूटन के लॉ की बात हो रही है, सीधी सी बात है, फोर्स की बात आ रहा है तो न्यूटन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है, फोर्स लगाई, बॉडी का मास, फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी के मास में उतना ही एक्सेलरेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे न्यूटन के लॉ की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब ए को क्या बताया गया है, देखिए, तो इस यहाँ पे ए का मतलब है जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे बताया गया है ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, ये है हमारी, ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, यही है हमारी। जब हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से एक फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचता है, तो वही तो है हमारी रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, यानी कि किस दर से उसने अपनी पोजीशन चेंज की। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस दर से उसने अपनी पोजीशन चेंज की। ठीक है, कितना उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो वही दर, वेलोसिटी। तो उसी का मतलब ये है, यानी कि ये क्या कहना चाहता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इसका मतलब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी क्या है, v2 माइनस v1। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगी, यही तो ये कहना चाहता है। तो ए क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v2 माइनस v1 है। हम ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास कितना चेंज आया, वही पता लगेगा ना हमें। तो ये है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बिहेव पे हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास न्यूटन का फॉर्मूला है, हम जो फोर्स है उसको किस तरह डिफाइन करेंगे, जाहिर सी बात है न्यूटन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करेंगे ना। यानी कि अभी न्यूटन का फॉर्मूला हमारे क्या कहता है, हम जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो उतना ही एक्सेलरेट होता है जितनी उस पर फोर्स लगाई जाती है। तो हम जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो उतना ही एक्सेलरेट होता है जितना उस पर फोर्स लगाया होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, F इज इक्वल टू M इंटू A। चलिए, अब F इज इक्वल टू हो गया, M का M रह जाएगा, मल्टीप्लाई A की जगह अगर मैं v2 माइनस v1 लिख सकता हूं, क्योंकि A एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 ही है। ठीक है दोस्तों, और अपॉन में टाइम शो करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बताया गया है, टाइम का भी रोल है इसके अंदर। अब जो टाइम को मैं इज इक्वल टू के इस साइड में ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू टी इज इक्वल टू M इंटू v2 माइनस v1। हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। हमने टाइम को इज इक्वल टू के इस साइड में ले आए, यहाँ पे डिवाइड में था, इज इक्वल टू के इस साइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सबको पता है मैथमेटिक्स की एक छोटी सी कंडीशन है ये। ठीक है दोस्तों, और अब यहाँ पे F इंटू टी क्या मतलब क्या था, हमने सबसे स्टार्टिंग के अंदर पहले पढ़ा था इम्पल्स का फॉर्मूला, कि इम्पल्स दो फैक्टर से बनता है और वो दोनों फैक्टर्स क्या है, F इंटू टी। तो F इंटू टी हमारे पास क्या हुआ, इम्पल्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम इम्पल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इम्पल्स फोर्स के अकॉर्डिंग किस तरह अप्लाई किया जाए, फोर्स के थ्रू किस तरह अप्लाई किया जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली। और जो हमारी ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो गई, ये तो हो गई हमारी इम्पल्स, और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, M इंटू v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
लीनियर मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, यही है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक डायरेक्शन में जब हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव की, एक डायरेक्शन में मूव करने को ही हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एंगल में मूव करती किसी तो वो होता है एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बट यहाँ तो लीनियर मोमेंटम है तो ये होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, और इम्पल्सिव फोर्स किसे कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स भी दोस्तों यही होती है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए अप्लाई होती है, बट उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस बॉडी के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। ओके दोस्तों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक इम्पल्स। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है हमारी तो बहुत बहुत थैंक यू आपका दोस्तों। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस वीडियो को लेके या किसी अदर वीडियो को लेके तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा मोमेंटम, आपको उससे के थ्रू ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से और डीपली समझ आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।